देखो वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक ना, ट्राईवेलेंट और टेट्रावेलेंट रेडिकल। तो जो रेडिकल आप जानते हैं पहले उनको लिख लिए जाए, फिर बाकी जो है हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो जैसे देखिए एल्यूमिनेट नहीं जानते आप, ठीक ना, बोराइड भी नहीं जानते आप, ठीक ना, नाइट्राइड जानते हैं आप, ठीक ना। नाइट्राइड क्या था बोलो, नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज, कैसे आया था समझ में ना, सबको याद है। चलिए फॉस्फाइड में भी क्या था, फास्फोरस के ऊपर 3-। फॉस्फाइड क्या था, जो ऑक्सीजन खाएगा, ये तो ऑक्सीजन कम खाएगा, यानी PO3 पे 3- क्या हो गया, फॉस्फाइड। फॉस्फेट भी आप जानते थे, फॉस्फेट यानी ऑक्सीजन ज्यादा खा जाए तो फॉस्फेट ऑक्सीजन ज्यादा खाएगा, तो PO4 पे 3-। इसके अलावा आप इसमें फिलहाल कोई रेडिकल नहीं जानते हैं। तो आप नाइट्राइड जानते हैं, फॉस्फाइड जानते हैं, फॉस्फाइड जानते हैं, ठीक ना, और आप फॉस्फेट जानते हैं, इसलिए मैंने ये रेडिकल आपको लिख दिए, ठीक है ना। अब जो रेडिकल और बचे हुए हैं थोड़ा इसको भी हम लोग, ठीक ना, सीखते हैं और फिर आप अच्छे से इसको लिखिएगा, ठीक ना। तो इतने में इरेज कर देता हूँ। चलिए ये जानते हैं आप और इधर से ये जानते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग एल्यूमिनेट। अब देखना एल्यूमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में आपको एक रिएक्शन भी पढ़नी है, तो वहां हम लोग अभी देखेंगे कैसे ये बनता है। तो अब एल्युमिनियम के, अब एल्यूमिनियम से ही बना है एल्यूमिनेट। तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन खाता है 3, कितने ऑक्सीजन खाता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में लगाना है 8, तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा इसको खिला दो, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कितना खा पाता है, ये 3, तो क्या हो गया तुम्हारा AlO3 पे कितना -3- चार्ज। तो आई होप एल्यूमिनेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एल्यूमिनेट क्या हो गया, AlO3 पे 3-। फिर अगला है तुम्हारा आर्सेनेट। तो आर्सेनेट, ठीक ना। अब देखो नहीं पढ़ते ऐसे सब बीमारी का बहाना बनाते, ठीक है, उधर से ही आर्सेनिक तुम्हें मिला था, तो ना याद करो, याद है ना, नहीं पढ़ते ऐसे सब याद करें, नहीं पढ़ते ऐसे सब बीमारी का बहाना बनाते, याद करो, ऐसे था ना, निशा पांडे ऐसे सबको बीमार करती कोरोना फैला के, याद है ना। तो आपको इधर सिखाया था, यही वाला है तुम्हारा, देखो आर्सेनिक। तो इसका भी रेडिकल हम लोग बनाते हैं, तो ये भी ऑक्सीजन खाता 3 ही है, ठीक ना। ये भी आपका जो है एक आपका मैंने लिखा, देखो आर्सेनाइड, आर्सेनेट मेरे को लिखना भूल गया था। तो आर्सेनाइड और आर्सेनेट दोनों बनता है। तो आर्सेनाइड यानी ऑक्सीजन देखो कम खाएगा, तो ऑक्सीजन जब ये खाता है ना आर्सेनाइड, तो ऑक्सीजन ये खाएगा जब 3 यानी AsO3, ठीक है ना। तो AsO3 पे 3- चार्ज क्या हो गया तुम्हारा, आर्सेनाइड। AsO3 पे 3- चार्ज क्या हो गया, आर्सेनाइड। मैं आर्सेनेट भी लिख दे रहा हूँ, तो लिखना भूल गया था मैं, ये 14 नंबर भी इधर लिख दे रहा हूं मैं। एक है तुम्हारा आर्सेनेट, ठीक ना, आर्सेनेट। तो आर्सेनेट यानी ऑक्सीजन ज्यादा खाना चाहिए, तो जो आर्सेनिक है ऑक्सीजन वो 4 खा जाए, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्सेनेट। तो आर्सेनाइड क्या होता है, AsO3, आर्सेनेट क्या होता है, As, ठीक ना, AsO4 पे 3-। तो ये आर्सेनाइड, ये तुम्हारा आर्सेनेट। फिलहाल 10th के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा एल्यूमिनेट। अगला देखिए ध्यान से, बोराइड। तो बोरॉन है, अब बोरॉन के ऊपर देखो ट्राईवेलेंट है, तो 3- चार्ज, ये क्या होता है, बोराइड। अब देखो ध्यान से, बोरेट, फिर वही कहानी, बोरेट यानी ऑक्सीजन इसमें आएगा ही आएगा। तो जो बोरॉन ऑक्सीजन खाता है, इसमें जो ऑक्सीजन खाएगा 8 लगाना है, तो बोरॉन ऑक्सीजन मैक्सिमम खाएगा, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मानते हैं किसको, 3 को। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, बोरेट, यानी BO3 पे 3- क्या हो गया तुम्हारा, बोरेट, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा फेरिसाइनाइड, ठीक ना, ये अजीब से कंपाउंड है, टेंशन मत लीजिए, आगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर जब सिखाऊंगा ना, जब जैसे पढ़ा होगा आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उस टाइम पे तुम्हें ये सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो फेरिसाइनाइड का फार्मूला होता है FeCN6, ठीक है ना, FeCN6, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 3-, ठीक है ना। तो ये नाम हो गया इसका फेरिसाइनाइड। FeCN6 पे 3- क्या हो गया, फेरिसाइनाइड, ठीक ना। अगला देखते हैं, ये सब हायर क्लासेस में काम आएगा, कोबाल्ट नाइट्राइट। अगला कंपाउंड अपने पास क्या है, कोबाल्ट नाइट्राइट। तो कोबाल्ट नाइट्राइट का फार्मूला होता है कोबाल्ट, और इसके साथ में भी NO2 मॉलिक्यूल लगता है, और यहाँ पे 3- चार्ज। ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा एक चैप्टर है आपको 12th में, तो तब तक ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर अगला है देखो तुम्हारा ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, ऑक्सीक्लोराइड। तो ऑक्सीजन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, 3- चार्ज क्या हो गया, ऑक्सीक्लोराइड। अगला देखो ध्यान से, ऑक्सीब्रोमाइड। ऑक्सीजन
ब्रोमीन के साथ में 3 माइनस लगा दो, ऑक्सीब्रोमाइड, ऑक्सी आयोडाइड बोलो, ऑक्सीजन, आयोडीन लगा दो और आयोडीन के साथ में कितना लगा दो 3 माइनस। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑक्सी आयोडाइड, ऑक्सी क्लोराइड OCl 3 माइनस, ऑक्सीब्रोमाइड OBr पे 3 माइनस, ऑक्सी आयोडाइड OI पे 3 माइनस। तो आई होप यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला हम लोग देख लेते हैं टेट्रावैलेंट रेडिकल में। तो टेट्रावैलेंट रेडिकल में देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले फेरोसाइनाइड। तो फेरोसाइनाइड होता है Fe, ठीक है ना, ऐसे याद रखो, ठीक है ना, FeCl6, 3 माइनस क्या होता है फेरोसाइनाइड और FeCl6 और यहाँ पे 4 माइनस चार्ज लगा दो, तो ये क्या होता है फेरोसाइनाइड, फेरीसाइनाइड, FeCl6 3 माइनस, फेरोसाइनाइड FeCl6 पे 4 माइनस, ठीक है ना। फिर अगला देखो ध्यान से पाइरोफॉस्फाइड। अब नेक्स्ट देखना ध्यान से, पाइरोफॉस्फाइड, ठीक है ना। तो फॉस्फाइड पाइरो बनाना है, सब ये सिखाऊंगा। तो पाइरोफॉस्फाइड होता है तुम्हारा P2O7 पे 4 माइनस, P2O7 पे 4 माइनस, ये क्या होता है तुम्हारा फॉस्फाइड, पाइरोफॉस्फाइड P2O7 पे 4 माइनस, क्या हो गया पाइरोफॉस्फाइड। फिर क्या है तुम्हारा पाइरो एंटीमिनेट, ठीक है ना। तो पाइरो एंटीमिनेट होता है Sp2O7 पे 4 माइनस, ये नाम क्या हो गया इसका पाइरो एंटीमिनेट। अब देखो कार्बाइड यानी कार्बन से बना है, कितने चार्ज -4। भाई कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हारा 6, ठीक है ना। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खा ले तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2 8 स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ टेट्रावैलेंट रेडिकल, ये हो गए कुछ ट्राइवैलेंट रेडिकल, ठीक है ना। तो ये रेडिकल वाला पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया। फिर जो है मैंने बोला ना लिंक से आप, ठीक ना, रेडिकल्स का शीट डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको देखो वहां पे जो है लिस्ट ऑफ सब टिपिकल आयंस दिए हैं, बोथ केटायन एनायन, उस लिस्ट को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको दिमाग में रहेगा, तो आपको कंपाउंड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आज 10th तक के सिलेबस में जितने मैंने लिख दिए ये बहुत ही हैं, सफिशिएंट हैं, ठीक है ना। तो अभी जब हम लोग लिखना पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर, तो चैप्टर में आपको बताता रहूंगा, रिकॉल कराता रहूंगा कि भाई ये वाले रेडिकल हमने वहां पढ़े थे और ये वाला रेडिकल वहां से इंपॉर्टेंट है। याद आप पूरे करिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ साइंस 10th से पढ़ना है उसके बाद आगे जो है साइंस छोड़ ही देना है, ऐसा तो सोचते नहीं बच्चे, साइंस पढ़ेंगे अच्छा फ्यूचर है, ठीक है ना। तो आगे के 11 12 साइंस जेईई नीट की तैयारी कुछ भी आप करेंगे, ये सारे रेडिकल का काम पड़ता है। तो सारे रेडिकल आप अच्छे से याद रखिए, घर पे पढ़ते रहिए। रेडिकल, हर रेडिकल के 2-2 कंपाउंड कम से कम, या 3-4 लिखेंगे तो जिंदगी भर के लिए याद, 2-2 लिखेंगे तो 2-3 साल तो याद रहेगा ही रहेगा। तो कोशिश करिए आप कम से कम 3 लिखिए, ताकि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़े तब तक आपको याद रहे। और कंपाउंड लिखते कहते हैं कैसे हैं, ठीक ना, आप थोड़ा बहुत 9th में सीखे थे, बाकी अभी मैं अगले पार्ट के वीडियो में ये सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।